Hello friends, today I am going to speak about Microsoft Excel. Yes, Microsoft Excel is what? वो क्या है? तो वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. इट इज अ मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब वो क्या काम करता है? सो इट डज मेनी कैलकुलेशन, वेराइटी ऑफ कैलकुलेशंस यू कैन डू. यू मस्ट बी सेइंग वेराइटी. यस, वेराइटी मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकल पर्सन कैन ओनली यूज इट. अ सिंपल मैन कैन ऑल्सो यूज इट फॉर देयर जनरल यूज. आप अपने रूटीन रेगुलर यूज के लिए भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी. Before starting, please like, subscribe and please share it with many of the people, because in this COVID-19 time many of the people are in need. बहुत सारे लोगों को जरूरत है और सब्सक्राइब करने में आपको ही बेनिफिट होने वाला है. दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर न्यू वीडियोस. अगर मैंने कोई न्यू वीडियो आपके टॉपिक के रिलेटेड या आपके क्लास के रिलेटेड मैंने बनाया या स्टूडेंट्स के रिलेटेड बनाया, देन यस यू कैन see that thing and you can share with people. और कमेंट जरूर कीजिएगा. So let us start. So what is Microsoft Excel? Microsoft Excel क्या है? It is one of the most popular spreadsheet software that I told you. It is widely used to perform mathematical calculations. बहुत सारे mathematical calculations आप कर सकते हो. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है simple calculation like plus minus and that all. It does many of the things because it has built-in functions. कुछ functions है जो आप use कर सकते हो. A data is read in a tabular form, यानी आप जो भी डेटा आपका होगा वो tabular वे में होगा, टेबल फॉर्मेट में होगा, जिसमें रोज और कॉलम से वो बना होता है, right? So and it provides the built-in features such as formulas, functions, data analysis and many of the tools. So let us start. और उसमें बहुत सारे डेटा आप एंटर कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ इट इज लिमिटेड. देयर यू कैन यूज इट फॉर मीन्स यू कैन एंटर इट मेनी ऑफ द डेटाज. सो फर्स्ट फीचर वी विल सी. फीचर्स यानी उसके एडवांटेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मूला आर मेनली यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. जो आप लोग हाथ से करते हो और कितनी बार कैलकुलेटर यूज करते हो, मेनी ऑफ द टाइम्स यू यूज द कैलकुलेटर्स, तो उससे तो अच्छा बेटर है कि यू विल गो बाय एक्सेल. इन दैट यू कैन डू द फॉर्मूला एंड दैट विल बी डन इजीली. And also the functions. Now formatting features improve the appearance of the data. यानी अगर आपको डेटा अच्छा दिखाना है, आप देखना कितने लोग कोटेशंस भेजते हैं, बिल्स बनाते हैं, तो वो थोड़ा कलरफुल बनाते हैं. Why? Because वो अच्छा लगता है दिखने में. प्रिंट आउट जब निकालते हैं तब अच्छा दिखता है. So yes, you can make appearance very good. The data is automatically calculated. सबसे बड़ा बेनिफिट यही है दैट व्हेन यू डू एनी चेंजेस इन द डेटा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन चेंज कर देगा. जैसे आपने प्लस किया है तो उसके बाद आपने डेटा में कुछ चेंजेस किए है, इफ यू हैव डन एनी ऑफ द चेंजेस, तो वो ऑटोमेटिकली वो टोटल भी उसका चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज क्विक सर्च. अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है या किसी का डेटा फाइंड आउट करना है, किसी पर्सन के अकॉर्डिंग उसका पूरा डेटा फाइंड आउट करना है, देन यू कैन गो बाय द क्विक सर्च. ओके, एंड इवन यू कैन रिप्लेस इट. आपको रिप्लेस भी करना है तो आप रिप्लेस भी तुरंत कर सकते हो. एंटरिंग द डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटो फिल ऑप्शंस. यू मस्ट हैव सीन कि हाँ आप लोग मंडे ट्यूसडे लिखते हो, राइट? यू राइट इट बाय योर हैंड. इंस्टेड ऑफ दैट इट इज डन ऑटोमेटिकली. फिर 1 2 3 हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, सीरियल नंबर्स वी आर राइटिंग, सो दैट कैन बी ऑल्सो फिल्ड बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एक्सेल. डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट. आप देखना कितने लोग अपना रिजल्ट जब देखते हैं, रिजल्ट में भी आप देखना कि चार्ट फॉर्म में वो दिखता है, वो रिपोर्ट कार्ड में, कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, वेयर यू आर लेटिंग डाउन. ओके, तो मैनी ऑफ द पीपल इवन सी इन द बिजनेस. आप बिजनेस में देखना इवन शेयर्स अप डाउन होते हैं, सो दैट ऑल यू कैन सी. एंड इवन यू आर हैविंग योर चैप्टर इन मैथ्स. मैथ्स में आपको हमेशा डेटा का चैप्टर होता है एक अलग, तो आप देखना उसके अंदर भी वो फॉर्मेट में चार्ट ही आता है. ओके, नाउ हाउ टू स्टार्ट. तो आपको ऑलरेडी पता है दैट यू विल गो फॉर द स्टार्ट बटन एंड इन दैट Microsoft Office and in that Excel 2010.
10, आपको 2010 करना है. I have 13, so according to that I have done. Okay. Now the workbook. ये देखिए, ये है वर्कबुक, ये है वर्कबुक एंड दिस होल इज नोन एज द वर्कबुक. द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक. एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे ही आप ओपन करोगे ब्लैंक वाला वर्कबुक तो आपको ये पूरा जो दिखता है वो है वर्कबुक. इट इज असाइंड एज अ नेम एज बुक 1. बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है? बुक 1. और उसका फाइल एक्सटेंशन है .xlsx. यस, द फाइल एक्सटेंशन इज .xlsx. जब आप सेव करते हो तो वो सेव होता है इसके साथ. जो भी आप नाम लेते हो, वॉट एवर द फाइल नेम यू आर गिविंग विद दैट, दिस इज द एक्सटेंशन. वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक. आपकी नोटबुक कैसे होती है? वैसा ही है जैसे नोटबुक के पेजेस होते हैं. यू मस्ट बी नोइंग दैट स्क्वायर लाइन बुक्स. ओके, स्क्वायर लाइन की बुक्स आप लोगों ने मैथ्स में यूज की है, राइट? सो इन दैट द सेम वे यू विल सी द नोटबुक विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस. यहाँ भी बहुत सारी शीट्स होती है. जो पेजेस है वो है शीट्स. Now the worksheet, as I told you ना, the pages. तो pages यानी worksheet. By default जो पहले पुराने वाले थे उसमें 3 शीट आते थे. शीट 1, शीट 2, शीट 3. Afterwards you can add it new more, but here you can add it नंबर ऑफ शीट्स. यहाँ देखो, ये प्लस साइन से आप ऐड कर सकते हो. नाउ वर्कशीट इज व्हाट? इट इज अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रोज और कॉलम्स, ये है रोज और ये है कॉलम्स. वर्टिकली इट इज नोन एज कॉलम, हॉरिजॉन्टल इट इज नोन एज रोज. एंड इन दैट यू कैन एंटर द डेटा. आप यहाँ एंटर कर सकते हो. जैसे आपको ये दिख रहा है वो प्लेसेस पर आप एंटर कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट इन वर्कबुक देयर आर 3 वर्कशीट. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया दैट इन इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन. पुराने वर्जन्स में शीट 1, शीट 2, शीट 3 was there, but now in the new version only there will be sheet 1. After that, yes, you can do the changes. The worksheet consists of 10,48,576 rows. Sorry, यहाँ ROWS आएगा. And 16,384 columns. Okay, तो 16,384 कॉलम्स. आप सोचोगे कि इतने सारे कॉलम्स का क्या करेंगे? यस, बट व्हेन इट इज मेड इन द कंपनीज के डेटा होते हैं उसमें बहुत सारे कॉलम्स यूज किए जाते हैं. द कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट. यहाँ देखिए, ये है अल्फाबेट से A, B, C, D, you can see that is for the columns. And to represent the rows, it is in numbers 1, 2, 3. आपको दिख रहा होगा, that is for the rows. Now the components of a worksheet. तो we will see in brief everything. Okay, सारी चीजें हम लोग brief में देखेंगे. So let us start. So first of all, cell. ये आपको दिख रहा है green, right? Green area आपको दिख रहा है, that is called a cell. Now what is cell? It is the intersection of row and column. आप देखना, जब आप cell पर क्लिक करते हो at that time that will be highlighted the row and the column. देखो यहाँ B और 3. So both are highlighted and you can see over here in the name box B3 लिखा हुआ. तो आपने किस पर क्लिक किया है? You have clicked on B3 cell. Cell को नाम दिया जाता है. Okay. Each cell is denoted with its cell address, as I have told you, right? The cell can contain up to 32,767 characters. इसमें आप अल्फाबेट्स ले लो, नंबर्स ले लो, टेक्स्ट ले लो. ओके, तो वो सारा कितना कवर कर सकता है? ओनली 32,767. आई एम सेइंग ओनली, बट येस इट इज मोर देन दैट. एक्टिव सेल. एक्टिव सेल मीन्स व्हाट? You will see a cell with thick black border. हमारे यहाँ green border में वो दिख रहा है. You can see it is in green border. It differentiate, as I told you ना, it depends on the version. आप कौन सा version use कर रहे हो उसके ऊपर depend करता है. So from the rest of the cell, आप देखो दूसरे cells के पास वैसा click नहीं होगा green. So this is green and you will see even black color border. तो that is called an active cell. The highlighted box is called the cell pointer. यानी जो बॉक्स टाइप बनता है that is known as the cell pointer. Data can be entered only in a cell. आप डेटा कोई भी एंटर करना चाहते हो, you have to enter only in the cell. Now the range. What do you understand by the range? It is a group of contiguous cells which
फॉर्म द शेप ऑफ रेक्टेंगल। आप देखो यहाँ मैंने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम A1 टू C7, A1 से लेकर C7 तक मैंने सिलेक्ट किया है, सो दैट इज कॉल्ड अ रेंज। ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली, कंटिग्यूअस यानी कंटिन्यूअसली। ओके, वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग like whatever it may be cell address and followed by the ending cell address. Now the name box. अब name box क्या है? Name box is located at the above of the column heading. देखो यहाँ column heading आपको दिख रहा होगा AA, उसके ऊपर ही आपको मिल रहा है name box. So whenever you will click on any of the cell, तो cell pointer जैसे ही आप रखोगे you will see in the name box the cell address of it. Okay, next is formula bar. Formula bar is nearby the name box only, right? You can see the formula bar. Formula bar is very useful because on that only we can make it the formulas. आप cell में लिखोगे but उसकी सारी formula यहाँ भी आपको दिखेगी. Whatever you are writing the content, आप कुछ भी content लिखते हो अपने cell में, वो कहाँ दिखेगा? आपको formula bar में भी दिखेगा. Okay, next is column heading. As I have told you, column heading are specified by alphabets A B C D. Okay, and in that अगर A to Z खत्म हो गया then AA to AZ and it will end till XFD. कौन से अल्फाबेट पे? XFD, because we are having many columns as I have discussed with you. Row heading. Row heading आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, right? Like you can see 2, 3, 4, 5, 6 like that. So that is called the row heading. Okay, and it is on the left side. Okay, it is on the left side. और top पे क्या होता है? Columns. Next is about status bar. It is located at the bottom of the Excel window. यहाँ देखिए ये बॉटम में ही है ना. It shows the status, right? Whatever the command you have given, आपने जो भी कमांड दिया है वो उसके अंदर दिखाएगा. Moving around the spreadsheet. Now how you can move around the spreadsheet? So first of all you are having here the cursor control keys. आप लोगों ने देखा होगा cursor control keys. So if you are moving to the right side, आपको move करना है right side पे, तो आपको right hand side का cursor use करना है. If you want to move to the left, तो move left वाला यूज करना है. मूव ऑन द अप रो, अगर आपको ऊपर लेकर जाना है देन यू विल गो बाय अप. इफ यू वांट टू मूव डाउन तो डाउन एरो. पेज अप एंड पेज डाउन, दैट इज टू द फोर्थ रो. देखो यहाँ लिखा है मूव्स द एक्टिव सेल हाईलाइटेड टू फोर्थ रो ऑफ द स्प्रेडशीट एंड मूव्स द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द नेक्स्ट शीट. ओके, वो नेक्स्ट शीट कैन. ओके, कंट्रोल प्लस होम यानी वो आपको स्टार्टिंग पे ले जाएगा. सो स्टार्टिंग मीन्स द फर्स्ट सेल, दैट इज A1. कंट्रोल प्लस एंड मीन्स इट विल टेक टू द एंड ऑफ द स्प्रेडशीट. नाउ एंटरिंग डेटा. अगर आपको एंटर करना है डेटा तो कौन कौन से आप एंटर कर सकते हो? सो यर इट इज इन नंबर्स. आप नंबर्स में एंटर कर सकते हो फ्रॉम 0 to 9. इवन सम ऑफ द कैरेक्टर्स, यस, न्यूमेरिक डेटा के साथ आप कुछ कैरेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइन. हमेशा आप देखना, आप नंबर्स लिखोगे वो राइट साइड पे ही दिखेंगे. इट विल नॉट बी ऑन द लेफ्ट साइड, वाइल टेक्स्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. वॉट एवर द टेक्स्ट यू आर राइटिंग वो सारे टेक्स्ट लेफ्ट साइड में दिखेंगे. Formula, it is the mathematical equation involving number, values, operators and cell addresses. यानी इसमें equal to sign पहले लगता है. Without the equal to sign, the mathematical calculation cannot be done in the Excel. Okay. Working with worksheets. अब worksheets यानी क्या? Switching between the worksheets. When we add a number of worksheet, तो देखना by default sheet 1 मैंने आपको बताया था, तो sheet 1, sheet 2, sheet 3 आप कर सकते हो. And even you can click on the sheet, so you can keep it that active. अगर आपको active करना है और उसमें work करना है, then you can go for the switching between the sheets. Renaming यानी आपको नाम चेंज करना है. If you want to change the name, then you can make a double click on the sheet or even you can make a right click और उसमें भी ऑप्शन आता है rename. Okay,
adding a new worksheet. So plus sign, as I have told you, the plus sign is used for inserting the new sheet. अगर आपको न्यू शीट इंसर्ट करनी है, और यू कैन ऑल्सो मेक अ राइट क्लिक एंड डू द इंसर्ट सिलेक्शन फॉर द शीट. रिमूविंग ऑफ वर्कशीट, अगर आपको रिमूव करना है देन येस यू हैव द ऑप्शन ऑफ डिलीट. ओके, मेक अ राइट क्लिक एंड यू विल सिलेक्ट डिलीट. नाउ हाउ टू सेव अ वर्कबुक. Everyone know that how to save presentation. मैंने पहले आपको बताया था save, rename and that all. So in that how to save it, तो आपको फाइल में जाना है. In that you will click on save option. You are also having the shortcut key Ctrl+S. Okay, so save as dialog box will be open and in that you will select where you want to save that thing. आपको वर्कबुक कहाँ सेव करनी है, right? And then the file name, आप फाइल नेम दोगे and as I have told you फाइल नेम के बाद क्या लगेगा, फाइल एक्सटेंशन .xls x and then click on save. Now some of the facts. Shortcut key, as I have told you, Ctrl+S. You can also select save button on the quick access toolbar. Quick access toolbar ऊपर टॉप में ही होता है, right? So in that on the title bar on the left corner you will see. तो आप वहां से भी सेव क्लिक कर सकते हो. F12 key in Microsoft Excel 2010 displays the save as dialog box. अगर आपको फंक्शन की से यूज करना है तो F12 आप यूज कर सकते हो. To open a workbook, yes, again we are having Ctrl+O, the shortcut key. To insert a new worksheet, Shift+F11. Instead of going by the command right click करके insert करना है, you will go by Shift+F11. To go to a specific cell, अगर आपको एक specific cell पर आपको जाना है then you can go by Ctrl+G और F5 function key. The first electronic spreadsheet, जो सबसे पहले जो स्प्रेडशीट बनी थी उसका नाम था बीजी कैल्क, और वो क्रिएट किसने किया था, डैनियल ब्रिकलिन, ओके, एंड बॉब फ्रैंकस्टन इन अर्ली 1980s. पेज अप, शिफ्ट द पॉइंटर 23 सेल्स. अगर आपको मूव करना है पेज अप तो वो जो करंट लोकेशन है उससे 23 सेल्स अप जाएगा, और अगर डाउन करना है तो 23 सेल्स डाउन जाएगा. Okay, so hope you all have understand. Thank you. Have a nice day.